दोस्तों, जिंदगी एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। बचपन से लेकर अब तक हमने बहुत सी बातें सीखी है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे जिंदगी में आगे बढ़ना है। लेकिन एक बात है जिसे सीखने में इंसान को पूरी उम्र लग जाती है, और वह है कब क्या और किससे कैसे बोलना है। हम सभी अक्सर अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात दूसरों से साझा कर लेते हैं, बिना यह सोचे कि इसका हम पर और हमारी ज़िंदगी पर क्या असर हो सकता है। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि आपकी ज़िंदगी में एक नई दिशा देगी। और यह कहानी मुझे यह सिखाती है कि हर बात सबको बतानी नहीं चाहिए। यह जीवन का गहरा सबक है जो अगर हम समझ जाएं तो हम न सिर्फ अपने जीवन को आसान बना सकते, बल्कि अपनी मानसिक शांति भी बनाए रख सकते हैं। कुछ बात हमें अपने तक ही रखनी चाहिए, चाहे वह हमारे सपने हो, हमारी समस्या हो या हमारी सफलता का राज। हर किसी के साथ सब कुछ साझा करना जरूरी नहीं है। हमें समझना होगा कि दूसरों से सहानुभूति से पाने के लिए अपनी कमजोरियों का उजागर करना सही नहीं है, क्योंकि इससे हमारी परेशानी हल नहीं होती बल्कि और भी बढ़ जाती है। कहानी को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपकी ज़िंदगी की बदलने वाली है। एक बार की बात है, बौद्ध आश्रम में रहने वाला एक शिष्य गुरुजी के पास आता है और गुरुजी से बोलता है, गुरुजी अब मुझे इस आश्रम में नहीं रहना है। गुरु ने पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? शिष्य बोला, गुरुदेव, आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्य यह कहकर मेरा मजाक उठाते हैं कि मेरे घर में खाना खाने के लिए खाना भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पिताजी शराब पीकर और भाई बहनों को मारते पीटते रहते हैं। तुम्हारे घर में कितने बुरे बाप रहते हैं, तुम कैसे उनके साथ रहते हो? इतना बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा और गुरुदेव ने उसकी बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उससे पूछा, तुम्हारे मित्रों को यह बात कैसे पता चला कि तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारे पिता शराब पिया करते हैं? शिष्य ने कहा, असल में गुरुजी, अपने मित्रों की सहानुभूति मिलने की उम्मीद में मैंने खुद ही उन्हें बताई थी। गुरु ने कहा, फिर अगर तुम्हारे मित्र तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम्हें यह बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। सुनो, हमारे जीवन में कुछ भी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें केवल खुद तक ही सीमित रहना चाहिए, लेकिन तुमने उन्हें दूसरों तक पहुंचाने की गलती की। यह सुनकर शिष्य ने कहा, गुरुजी, तो फिर मैं अब क्या करूं? अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। गुरुजी ने कहा, आज मैं तुम्हें एक 7 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में किसी को तुम्हें नहीं बताना है, चाहे तुम्हारे मित्र हो या सगे संबंधी। शिष्य काफ़ी उत्सुकता से कहा, बताइए गुरुजी, वह कौन कौन सी बातें हैं? गुरुजी ने बोला, इन बातों को तुम जरा ध्यान से सुनो और इनको उम्र भर याद रखो, क्योंकि यह बात सबकी ज़िंदगी में काम आएगी। शिष्य ने पूछा, वह कितनी बातें हैं गुरुजी? उन्होंने जवाब दिया, वह 7 बातें केवल हैं जिनके बारे में किसी से बात करनी नहीं है। गुरु ने कहा, बात जो तुम्हें किसी से बतानी नहीं है वह है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य और तुम्हारे सपने। हम अक्सर लोगों से नज़रों में अच्छा बनने और यह दिखाने के लिए कि हम कितनी दूर तक सोच रखते हैं, हमारे लक्ष्य कितने ऊंचे हैं, हम यह दिखाने के लिए अक्सर हम दूसरों को अपने सपने लक्ष्य को बता देते हैं। शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरुजी, इसमें गलत क्या है? हम अपने सपने ही तो दूसरे से तो बताते हैं। गुरुजी ने बोला, किसी को अपने सपने बताना गलत नहीं है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव आ जाता है, जिससे हमारे अंदर अपने लक्ष्य के प्रति जुनून और समर्पण नहीं रह जाता जो लोगों तक अपने लक्ष्य और सपने के बताने से पहले था, जिससे यह बात की संभावना बढ़ जाती है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। साथ ही क्योंकि हमने अपने लक्ष्य और सपने लोगों तक पहुंचा दिए हैं और बता भी दिए हैं, उम्मीदें हमसे बढ़ जाती है, वह हम पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, जो अंततः हमारे तनाव को बढ़ाता है और यह तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है। इसलिए लक्ष्य को गुप्त ही रखना उचित है। जो मज़ा सपने को गुप्त में रखने में मज़ा है वह बताकर नहीं है कभी। जब भी तुम कामयाब हो जाओ तो उनको बता दो। गुरु ने कहा, दूसरी चीज़ है जिसके बारे में तुम्हें किसी से के बारे में बात भी नहीं करनी, तुम्हारे जीवन की समस्या। अपने जीवन की परेशानी दूसरे लोगों को अपने जीवन की परेशानियां बताना मतलब असल में अपने लिए एक और परेशानी खड़ी करने जैसी है।
हालांकि जब हम किसी से अपनी परेशानी को साझा करते हैं तो उस समय हमें थोड़ा हल्का महसूस होता है, अंदर से ज़रा दुख भी कम होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग हमारी परेशानियाँ कम नहीं करते बल्कि और नई परेशानियाँ खड़ी कर देते हैं। हम जितने लोगों के साथ अपनी परेशानियाँ साझा करते हैं उसमें से 20% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 70% लोगों को यह जानकर खुशी होती है कि हमारे जीवन में भी परेशानियाँ हैं, चलो या भी परेशान हैं, और केवल 10 लोग ऐसे ही होते हैं जो सच में हमारी परेशानियों की कदर भी करते हैं। इसीलिए किसी को भी अपने जीवन की समस्याओं को बताना नहीं चाहिए और स्वयं से विचार भी करना चाहिए कि यह समझने लायक है या भी नहीं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, यहाँ पर कोई तुमको समझ नहीं सकता, हर किसी को तुम समझा भी नहीं सकते। गुरु जी ने कहा, तीसरी बात यह है जो तुम्हें किसी से भी साझा नहीं करनी है, वह है तुम्हारी पारिवारिक समस्या। हर परिवार में अपनी कुछ ना कुछ समस्या ही होती है और हर परिवार में इंसान का अपना एक काम करने का तरीका भी होता है। चाहे अपने पारिवारिक संबंध कैसे भी हो, प्यार वाले या नफरत वाले, और इन संबंधों में लड़ाई कभी न कभी होती ही है, कभी कभी तनाव भी होता है। और आपसी तनाव के बारे में किसी बाहरी इंसान से कभी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ प्राप्त होने वाला तो नहीं है, बल्कि बाहरी इंसान आपकी इस पारिवारिक टूट का पूरा फ़ायदा उठाने का भी कोशिश कर सकता है। इसलिए आपको अपने परिवार वालों के साथ बैठकर ही खुद अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु ने कहा, चौथी बात, जो लोगों से इस चीज़ के बारे में कभी बात मत करो, किन किन चीज़ों के मालिक हो और तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम्हें एक बात हमेशा याद रखना होगा कि जब तुम लोगों के सामने अपनी चीज़ों के बारे में बताना शुरू कर देते हो, अब लोग बहुत ही आसानी से इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। हो सकता है कि तुम अपनी बातों से किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते, तुम सिर्फ उन्हें बता ही रहे हो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी बातों को गलत तरीके से ले भी सकते हैं। तुम अपनी चीज़ों को बताओगे, लेकिन क्या पता अगला उसका दिखावा भी समझ सकता है और चीज़ों को गलत भी समझ सकता है। अक्सर जब हम अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं तो इससे सामने वाले हर इंसान को अच्छा नहीं लगता। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें छोटा महसूस कराया जा रहा है और कोई भी इंसान को कमज़ोर और छोटा होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए हो सकता है कि वह तुम्हारे सामने कुछ ना बोले, लेकिन अंदर से अंदर तुमसे नफरत करना शुरू कर देगा या तुमसे दूर होना शुरू कर देंगे, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। और अगर तुम्हारे ऊपर कोई बुरी मुसीबत आ गई तो मदद की वजह नहीं मिलेगी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, अब तुम खुद को संभालो। इसलिए लोगों के सामने अपनी चीज़ों का दिखावा इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो जाए, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन चीज़ों के लिए तरसते हैं जो तुम्हारे पास है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, खाने के लिए खाना भी नहीं है। इसलिए कभी भी अपने से बहुत गरीब लोगों के सामने दिखावा कोशिश न करें, तो उनकी मदद कोशिश करने की मत करें। और पांचवी बात तो यह है कि कभी किसी को बतानी नहीं चाहिए अपने दान की गई मदद और परोपकार के कामों को लोगों के सामने मत बताएं। इस दुनिया में हमारे दान और परोपकार बहुत ही ज़रूरत है, लेकिन अगर आप सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि दूसरे आपको पसंद करेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, तो कृपया करें इसे बंद कर दीजिए। देखो, हकीकत यह है कि आपको लोगों की मदद इसलिए करनी चाहिए क्योंकि यह तुम्हें अंदर से शांति और संतुष्टि देता है, न कि इसलिए समाज आपकी तारीफ़ करे। गुरु ने कहा, छठवीं बात तो यह है कि किसी को बतानी नहीं चाहिए। सबसे ज़रूरी यह है कि धन और आमदनी के बारे में किसी को मत बतानी चाहिए, और यह एक ऐसी बात है जिसे हमेशा अपने परिवार तक सीमित ही रखनी चाहिए। ना तो कभी किसी से उसकी आमदनी के बारे में पूछो और ना ही कभी अपनी आमदनी के बारे में लोगों को बताओ, क्योंकि इससे लोग बहुत ही आसानी से हमारी स्थिति का अनुमान लगा लेते हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। गुरु ने कहा, सातवीं जो बात है, किसी को जो बतानी नहीं है अपनी सफलता का राज। हमने किन तरीकों से सफलता पाई यह बताना गलत नहीं है। अगर कोई इंसान उससे सीखकर अपनी मंजिल पाने का रास्ता बनाए, लेकिन ज़्यादातर लोग हमारे बताए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं और अगर वह रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वह हमें दोष देना शुरू कर देते हैं कि हमने उन्हें
क्योंकि सबसे के लिए सफलता का एक तरीका काम नहीं करता। क्योंकि इसीलिए किसी को अपनी सफलता का रास्ता मत बताएं जब तक वह इंसान इसके बारे में जानने के लिए बहुत ही गंभीर और दृढ़ संकल्पित ना हो। वो सफलता किसी कामयाब इंसान के रहस्य को जानने से नहीं मिलती, बल्कि सफलता मिलती है एक संकल्प, विश्वास और मेहनत से। अब वह लड़का अंदर से बदल चुका था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज के बाद वह अपने रहस्य को किसी को भी नहीं बताएगा। उसने गुरु को धन्यवाद किया। बबलू स्टडी IQ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।